हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग को क्या करना है, जो सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो क्वेश्चन आते हैं ना, नॉर्मली मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसमें कि वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है, ये निकालना है, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है और ये फॉर्मूला डाल देंगे और ये आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक वॉल्यूम ही निकालना है स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब डाल देंगे, आर की वैल्यू दी हुई है, 4/3 पाई आर क्यूब डाल देंगे और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो अगर ऐसा आप भी करते हो तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे यू आर इन्वाइटिंग सिली मिस्टेक्स। अब धीरे धीरे क्या करोगे, सिली मिस्टेक्स आपकी होनी चालू हो जाएगी। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए एग्जाम में हम लोग इतना मेहनत करके फॉर्मूला याद करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, इतना मुश्किल से हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझते हैं और एग्जाम में हम क्या करते हैं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। 10-12 नंबर यूं ही सिली मिस्टेक्स में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड किए, सिली मिस्टेक्स कर दिया 10 से 12 मार्क्स का, तो 90 मार्क्स, मतलब एग्जाम तो 90 मार्क्स का दे के आए। तो ये जो हार्ड वर्क है उसको इतना इजीली जाने मत दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है ना सरफेस एरिया वॉल्यूम का, हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम पूरा सॉल्व करेंगे और अपना कैलकुलेशन और अरिथमेटिक धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक मल्टीप्लीकेशन करना है, 10 बार करना पड़े तो 10 बार कीजिए। ठीक है, बट आप एक बार आंसर लाने का ट्राई कीजिए। हाँ, एग्जाम जब पास में आ जाएगा, 2-3 दिन बचेंगे, तब हम ये प्रक्रिया कर सकते हैं कि हाँ भैया ये फॉर्मूला डालना है, ये निकालना है। वो फास्ट रिवीजन के लिए होता है, बट आप साल भर ऐसा करोगे तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। तो हम इतना मेहनत करके सिली मिस्टेक्स में मार्क नहीं गंवाएंगे। तो हमारा प्लेज क्या है, 0 सिली मिस्टेक्स। हम सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल क्या बनाया गया है, टैंक बनाया गया है और उसमें जो आयरन शीट यूज किया गया है उसकी थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो आप सोचिए, जो आपके घर में जो हेमिस्फेरिकल बाउल होता है, तो वो भी मान के चलिए ग्लास का बना हुआ है, तो उसका थिकनेस होता है ना कुछ, अंदर कुछ नहीं होता, हॉलो होता है, बट मेटल थिक है, इसलिए 2 लेयर बन जाते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है। अंदर वाला जो रहता है थोड़ा छोटा रहता है, हेमिस्फीयर। तो अंदर वाला हेमिस्फीयर छोटा है, बाहर वाला हेमिस्फीयर बड़ा है और बीच में क्या है, ग्लास है। तो ये क्या है, हॉलो है ना, हॉलो है। तो हॉलो हेमिस्फीयर है, तो आप क्या डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या, 2/3 पाई आर क्यूब? नहीं, हमको पहले इमेजिन क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमको इमेजिन करना पड़ेगा कि वो बाउल पूरा फुल है, वो बाउल पूरा क्या है, फुल है। तो उसका वॉल्यूम माइनस उसमें जो चीज है उसको अगर निकाल देंगे, ठीक है ना, नहीं तो माइनस उसका वॉल्यूम, तो हमारा किसका आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ग्लास आ जाएगा जिससे वो बना है। तो सेम कंडीशन इधर भी है। यहां पर क्या है, देखिए वो बोल रहे हैं, हमको पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। इनर रेडियस आपको दिया हुआ है 1 मीटर और आयरन शीट की थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। तो हम एक हेमिस्फेरिकल टैंक बनाते हैं जिसका थिकनेस कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब एक चीज और ख्याल कीजिए, यहां पर इनर रेडियस दिया हुआ है मीटर में और रेडियस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, थिकनेस दिया हुआ है सेंटीमीटर में। इनर रेडियस दिया 1 मीटर, थिकनेस दिया 1 सेंटीमीटर, यूनिट की डिफरेंस है। तो या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर। तो ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस हो गया कितना, 0.01 मीटर। ओके, अब इनर रेडियस मेरे को दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। इनर रेडियस मेरे को दिया 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो इसमें 2 रेडियस बन जाएंगे, एक अंदर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस 1 मीटर, एक आउटर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस 1.01 मीटर, है ना। 2 रेडियस बन गए, एक अंदर वाले का, एक बाहर वाले का। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारी हेमिस्फीयर बना देते हैं। हम हमारी क्या कर रहे हैं, हेमिस्फीयर बना दिए और ये अंदर वाला कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। और आयरन यूज किधर हुआ है, बाहर में हुआ है, सिर्फ अंदर में कुछ भी नहीं है। आयरन से इतना में यूज हुआ है ना बाहर वाले पोर्शन में, अंदर में कुछ भी नहीं है, हॉलो है। तो अगर हॉलो हो जाता है, मान के चलिए अब एक बार हम भूल जाते हैं कि इनर रेडियस दिया हुआ है, सिर्फ आउटर रेडियस है,
तो उसकी पूरी वॉल्यूम कितनी हो जाती है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाता कि नहीं। अब वो अंदर वाला एक हमको क्या करना पड़ेगा, काट के निकालेंगे हेमिस्फीयर, तब जाके वो हॉलो बनेगा ना। पहले एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसमें से कट करके अगर एक हेमिस्फीयर निकालेंगे तब जाके वो हॉलो हेमिस्फीयर बनेगा। तो हॉलो हेमिस्फीयर जो निकालेंगे उसका भी कुछ होगा ना, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर। माइनस करेंगे तब जाके बीच वाला मटेरियल आएगा, बीच वाला मटेरियल आएगा। तो हमको एक चीज याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 2/3 पाई। तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई कॉमन आ गया, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब कर दोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर निकल जाएगा। तो हम पहले क्या लिखते हैं, हमारा शेप लिखते हैं। हमारा शेप क्या है, हॉलो हेमिस्फीयर। शेप क्या है हमारा, हॉलो हेमिस्फीयर। तो इनर रेडियस को हम आर, स्मॉल आर पकड़ रहे हैं। इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, स्मॉल आर। इनर रेडियस हमको दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। हम आउटर रेडियस पकड़ रहे हैं कैपिटल आर, ठीक है। आउटर रेडियस कैपिटल आर, तो उसमें थिकनेस ऐड हो जाएगा आउटर रेडियस के लिए, तो 1 + 0.01, तो कितना हो जाएगा 1.01 मीटर, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड कितना हो जाएगा, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, जो हमने उधर किया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 2/3 इंटू पाई, कैपिटल पाई को ऐसे रखते हैं, 22/7 होगा कि 3.14 होगा मालूम नहीं, क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, हम देखेंगे। तो कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब कितना होता है, 1.01 है आउटर वाला, इसका क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है, 1 का क्यूब, ठीक है, 1 का क्यूब, ये हमको निकालना है। अब देखिए इधर a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, उससे हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, वो ऐसा कर सकते हैं, और फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या है देखिए, ये पहले हमको निकालना जरूरी है, देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, कि 3 से कट रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा है तो हम फिर देखेंगे, इनको भी पॉइंट में हम लोग लिख देंगे। तो 1.01 का क्यूब अपने को निकालना है, ठीक है। 1.01, इधर आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। नहीं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी निकाल दो, अप्रोक्सीमेट सेम टाइम ही लगेगा। तो 1.01 इंटू 1.01 कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखिए मेरे को करना है 1.01 का क्यूब, तो मुझे 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 करना है, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए भूल जा रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस भूल जा रहा हूँ, लास्ट में डाल दूंगा। तो सिर्फ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 101 में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 101, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 1 1 जा 1 0 1, फिर 0 आएगा तो 0 0 0, 1 आएगा तो 1 0 1, तो कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1, ओके। अब मेरे को 1 0 2 0 1 में वापस से क्या मल्टीप्लाई करना है, 1 0 1 0 2 0 1 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 1 0 1, तो कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1, उसके बाद 0 0 0 0 0, फिर कितना हो जाएगा 1 0 2 0 1, तो कितना आ जाएगा 1 0 3 0 3 0 1, ओके। अब इसमें मेरे को ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.01 की क्यूब, है ना, 1.01 की क्यूब। अब इतनी वैल्यू आ गई, अब डेसिमल प्लेसेस डालना है। डेसिमल प्लेसेस कितना, यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट के बाद, यहाँ पे 2 डिजिट पॉइंट के बाद, टोटल कितने हो गए 6 डिजिट्स। तो यहाँ से पीछे से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पॉइंट, इसकी क्यूब कितनी आ गई 1.01 की क्यूब कितनी आ गई 1.030301। अब उसमें से 1 माइनस करना है, तो 1 माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 0.0301। तो ये देखिए 3 + 3 6 + 1 7, ना वो 7 से कटेगा ना वो 3 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको बाकी सबको भी पॉइंट में डाल देंगे। तो देखिए 2/3, 2 को जब आप 3 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट लूप चलेगा, कौन सा 0.6666 चलता रहेगा। तो
तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.67, कितना हो जाएगा 0.67, है ना। देखिए क्या हो रहा है, ये जब करेंगे तो 3 6 जा 18 20, फिर 3 6 जा 18 20, फिर 3 6 जा 18 चलता रहेगा। तो 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.67, पाई को क्या लिख सकते हैं 3.14, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.030301। ठीक है, अब मैं एक बार इसको रब करके अपने को फिर से कैलकुलेशन करना है। तो देखिए किस तरीके से अपन करना है। लो, तो अब अपने को ये मल्टीप्लाई करना है। वैसे जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भूल गया था, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा डेसिमल प्लेसेस अभी भूल जाता हूँ, डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या है मेरा 30301, 30301, उसमें मल्टीप्लाई क्या करना है मेरे को 314, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 2 1, 4 3 जा 12, देन 1 आ गया तो 1 0 3 0 3, देन क्या आ गया मेरा 3 आ गया, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, ओके। 4 1 5 4 9 10 11 1 1 3 4 5, कितना आ गया 9 5 1 4 5 1 4, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई किए थे इन दोनों को, उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 0.67, 9 5 1 4 5 1 4 में क्या मल्टीप्लाई करना है हमको 67, 7 4 जा 28, 8 2, 7 1 जा 7 8 9, 7 5 जा 35 5 3, 7 4 जा 28, 28 plus 3 31 1 3, 7 1 जा 7 plus 3 10 0 1, 7 5 जा 35 36 3, 7 9 जा 63 66, ओके। देन 6 से करेंगे, 6 4 जा 24 4 2, 6 1 जा 6 7 8, 6 5 जा 30 0 3, 6 4 जा 24 27 7 2, 6 1 जा 6 7 8, 6 5 जा 30 0 3, 6 9 जा 54 57, कितना आ गया 8 9 4 13 3 1, 8 9 5 14 4 1 2 7 8 6 14 4 1 7 7 6 13 3 1 6। तो इसको अगर मैं लिखूं तो क्या आ गया मेरे को, अब मेरे को आंसर लिखना है ना। तो अब हम क्या करें डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे, कितना आ रहा है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आ रहा है 6, देन 7 8 9 10, 10 डेसिमल प्लेसेस। इसके पीछे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट। तो कितना आ गया मेरे को 0.06374 ये आ गया। अब हमको राउंड अप करना है, मान के चलिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 0.0637। अगर इसको करना है तो ये इसको हम क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 0.06375, किसमें था ये वॉल्यूम, मीटर, डायमेंशन हम लोग मीटर में रखे थे, तो कितना आ जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।